बृहस्पतिवार की व्रत कथा जो कि इस प्रकार है। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक प्रतापी राजा राज करता था। वह बड़ा ही प्रतापी था और दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता, ब्राह्मणों और गुरुओं की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी खाली नहीं जाता था और वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था। पूजन किया करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह ना तो व्रत करती थी और अपने पति को भी दान पुण्य करने से हमेशा रोकती थी। बृहस्पतिवार की व्रत कथा जो कि इस प्रकार है। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक प्रतापी राजा राज करता था। वह बड़ा ही प्रतापी था और दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता, ब्राह्मणों और गुरुओं की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी खाली नहीं जाता था और वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था। पूजन किया करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह ना तो व्रत करती थी और अपने पति को भी दान पुण्य करने से हमेशा रोकती थी, से भी ऐसा करने के लिए मना करती थी। एक समय जब राजा शिकार के लिए गया हुआ था तो घर में केवल रानी और दासी ही थी। और उस समय गुरु बृहस्पति जी एक साधु का रूप धारण कर दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे। तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, इस दान और पुण्य से मैं तंग आ गई हूँ। मेरे घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। अब इस प्रकार का कार्य करने के लिए इस प्रकार की कृपा करें कि यह धन नष्ट हो जाए। इस काम के लिए तो मेरा पति ही बहुत है। कृपया आप एक उपाय बताएं जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो सके और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, ये तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम उन भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याओ, लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं खुलवाओ, घर में बाग बगीचों, कुएं, तालाब का निर्माण करवाओ, गरीब कन्याओं की शादी करवाओ। इस प्रकार से अनेक यज्ञादि धार्मिक कार्य करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का नाम परलोक में सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु वह रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको और मनुष्यों में दान दूं। जिसको रखने संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाता है। साधु महाराज ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें जैसा बताता हूं तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि हम हजामत बनवाएं, कि वह जाकर हजामत बनाए। भोजन में मांस, मदिरा खाना, कपड़ा धोना, धुलने को डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। अभी 3 बृहस्पतिवार ही बीते कि उनकी सारे धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए दोनों समय वह भोजन के लिए तरसने लगे। संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। वह राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, कहीं अन्य जाकर काम करता हूँ, इसलिए यहाँ रहकर कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी प्रदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए। रानी ने दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, तो उसके पास जा, वहां से 5 सेर बेजर मांग ला, जिससे हमारा कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी के बहन के पास चली गई। और उस रोज बृहस्पतिवार था तो उसकी बहन पूजा कर रही थी, बृहस्पतिवार की कथा कर रही थी। जब दासी ने रानी की बहन को देखा, उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कोई भी उत्तर ना दिया। उस समय बृहस्पतिवार की वह कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किस प्रकार का उत्तर ना मिला तो वह बड़ी ही दुखी हुई और वापस आकर उसने सारा हाल अपनी रानी से कहा। हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत ही धनी स्त्री है। वह छोटे लोगों से तो बात ही नहीं करती। जब मैंने उसे कई बार बुलाया तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया।
वह वापस चली गई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, हमारा ही इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अब अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे नहीं बोली तो परंतु वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर कथा को सुन मैं विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर रानी अपनी बहन के घर चली गई और आकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी जब तुम्हारी दासी आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, हे बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी भी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर भेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन रानी ने सुना, घर के अंदर गई और वहां से एक घड़ा भेजर का भरा हुआ मिला। वह रानी और दासी बहुत ही खुश हुई। दासी कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको भोजन नहीं मिलता और हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की कथा और विधि पूछ ली जाए तो हम भी व्रत किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, है बहन, बृहस्पतिवार के व्रत के क्या नियम हैं? तब रानी की बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, पीला भोजन करें और कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई, उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए, इस कारण दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था और इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। तो 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ ही हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया होगा, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गया, इसलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी व बांदी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास फिर से धन हो गया। रानी फिर से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस्य करती थी और तुम्हें धन रखने में न कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो हमें दान पुण्य करना चाहिए। दान में भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग प्राप्ति हो और पितृ प्रसन्न हो। तब रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने आरंभ कर दिए तो उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी दासी विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में हैं, उनकी कोई खोज खबर नहीं आई है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की तो एक दिन भगवान ने रात्रि में राजा के स्वप्न में कहा, हे राजन, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चल। राजा प्रातःकाल उठा, विचार करने लगा, स्त्री खाने पहनने की साथ ही होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर को लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा प्रदेश चला गया था तो प्रदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता, उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता। एक दिन राजा दुखी अपने पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब वह जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए, राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस दुविधा में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वह राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है।
अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना। भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत करना आरंभ कर दिया है और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ को जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु को प्रसन्न देकर राजा बोला, है प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता कि कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खोज खबर मंगा सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की कौन सी कथा कहूं, यह तो मुझको मालूम ही नहीं है। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे। बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पतिवार की कहानी जो है वो इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके पास कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी, अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती, अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती, पाठशाला जाने के मार्ग में डालती। वह जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ को फैलाती हुई स्कूल गई। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो उसकी बृहस्पति देव की कृपा से रास्ते में सोने का सूप मिला। वह उसे घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी मां का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। वह अपने घर को आकर भोजन तथा जल को त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो वह मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता से की बातें सुनी और अपने पिता से बोला, हे पिताजी, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का दुख नहीं है, ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे पुत्र, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने अपने पिता के वचन सुनने के पश्चात उस लड़की के घर का पता बतलाया। राजकुमार के बताए गए पते अनुसार मंत्री उस लड़की के घर गए। ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न की बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता था। अपनी पुत्री के पास एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता को दुखी देखकर अपनी मां का समाचार पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा, सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुविधापूर्वक बीत गया। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर वह कन्या के पास गया और सभी हाल कह दिया तो वह कहने लगे, हे पिताजी, आप माताजी को ही यहाँ ले आइए, मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर बेटी के घर पहुंचा तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री और बच्चों का झूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी माँ को रात में कोठरी में सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से माँ को निकाला, स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया।
फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को वह पूजा व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई, पुत्रवती हो गई। बृहस्पति देव की कृपा से स्वर्ग को प्राप्त हुए। ब्राह्मण की भी सुख पूर्वक इस लोक में सुख भोगकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा ने जंगल से लकड़ियां काटी और शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से दुगना धन मिला। राजा चना गुड़ आदि लेकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन उसे सभी कष्ट क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तो वह व्रत करना भूल गया और इससे भगवान नाराज हो गए। उसी दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, कोई भी अपने घर में आग न जलावे। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ इसलिए देर से पहुंचा। राजा उसको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे। रानी की दृष्टि उस खुंटी पर पड़ी जिस पर उसने अपना हार लटका रखा था। वह वहां पर नहीं दिखाई दिया तो रानी ने हार की चोरी के अपराध में लकड़हारे को पुलिस बुलाकर जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में गया तो वह बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म से कर्म है जिसके कारण मुझे ऐसा दुख प्राप्त हुआ है। फिर राजा उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, इनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने उसी पैसे की सहायता से अपना व्रत पूजन किया। रात्रि को जब राजा सो रहा था तो बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में हार में की चोरी के अपराध में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खुंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा तो रानी का हार खुंटी पर टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, मंदिर, बहुत सी धर्मशाला आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग है और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे, वह हमारी ऐसी दशा देखकर कहीं लौट न जाएं। जा तू दरवाजे पर जाके खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाए। तब राजा ने क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, यह बताओ, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने कहा, यह सब धन बृहस्पतिवार के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी व्रत करते हैं, मैं हर रोज बृहस्पति देव जी का व्रत किया करूंगा और रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा, रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती, एक दिन तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आमे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक कर राजा कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन उसमें से कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कहानी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो वह मुर्दा हिलने लगा। जब वह कथा समाप्त हुई तो वह मुर्दा राम राम कह के खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे रोककर कहा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वह बोला, जब तक तेरी कहानी सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूंगा, जा अपनी कहानी किसी और को सुनाना। राजा के आगे जाते ही बैल पछाड़ खा के गिर पड़े और किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। उस समय उस किसान की माँ रोटी लेकर खेत में आ रही थी। तब उसने सारा हाल बेटे से पूछा। बेटे ने सब हाल कह दिया तो वह दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार राजा के पास जाकर बोली और कहने लगी कि मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी, लेकिन खेत पर चलकर ही कहना।
राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही और जिससे सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द ही ठीक हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर में पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा। बृहस्पति देव जी की आरती। कष्ट पाप मिटेंगे, सभी दुख दर्द मिटेंगे। जय हो। बृहस्पति देव जी की आरती जो इस प्रकार है। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाओ, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद वंद सो सो निश्चय ही पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोले विष्णु भगवान की जय। सब बोलो बृहस्पति भगवान की जय।